नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्टिंग के साथ। दिवाली के बाद हम लोग छठ पूजा मनाते हैं, छठ मैया की पूजा अर्चना करते हैं। छठ की पूजा क्यों करते हैं और छठ मैया आखिर कौन है? छठ की पूजा से क्या फल की प्राप्ति होती है? हम सब छठ की पूजा करते हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत लोग ऐसा नहीं जानते हैं कि आखिर छठ मैया कौन है, इसकी पूजा क्यों करते हैं, इसकी पूजा से क्या फल की प्राप्ति होती है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे आखिर छठ पूजा क्यों करते हैं, कौन है छठी मैया। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। छठ की पूजा दो कारण से करते हैं। पहला है, संतान से संबंधित कोई समस्या अगर आपके जीवन में है तो इसके लिए छठ मैया काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और छठ मैया कृपा से आपकी संतान से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। चाहे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो या संतान की प्राप्ति हो गई है, संतान को कोई तकलीफ है। दूसरी चीज है, अगर किसी भी कारण से त्वचा की समस्या आपके जीवन में हो जाती है, कभी कभी त्वचा की समस्या जीवन में आ जाती है, जैसे सफ़ेद दाग है या कोई त्वचा की अन्य समस्या आपके जीवन में हो गई है, तो इसके लिए भी छठ मैया की उपासना की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी उपासना करने से जीवन में जो समस्या है, जो त्वचा की समस्या है, संतान की समस्या है, ये समस्या बहुत जल्द खत्म भी हो जाती है। क्योंकि छठ का पर्व काफ़ी नियमनिष्ठ और श्रद्धा भाव से की जाती है, इसका परिणाम जीवन में बहुत जल्द देखने को मिलता है। जो लोग भी छठ का व्रत करते हैं उसके जीवन में अगर संतान से संबंधित कोई भी समस्या है या त्वचा से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें लाभ निश्चित रूप से होता है। कई बार वो तो ऐसे खत्म होते हैं, जो समस्या होती है ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। इसीलिए छठ की पूजा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ पूजा का त्यौहार काफ़ी कठिन नियमों तथा सच्ची निष्ठा के कारण इस व्रत को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। पौराणिक कथा में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की पत्नी उत्तरा को छठ पूजा का व्रत रखने को कहा था। यह प्रसंग महाभारत का है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार दिया गया था। उस बच्चे के प्राण बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को बताया कि उसे षष्ठी व्रत अर्थात छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इसके बाद से यह व्रत प्रचलित हुआ और तभी से महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु एवं कई प्रमुख कामनाओं की पूर्ति के लिए छठ का व्रत करती है। छठ पूजा का व्रत दीपावली के बाद आता है। यह व्रत बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। छठ पूजा के कठिन व्रत में महिलाएं 36 घंटे तक निराहार तथा निर्जल व्रत करती है। इसके दौरान महिलाएं छठ पूजा के प्रमुख दिनों में कुछ भी खाती पीती नहीं है। छठ पूजा का त्यौहार 4 दिनों का प्रमुख रूप से ये पर्व होता है। छठ पूजा के त्यौहार का प्रारंभ नहाय खाए के प्रमुख दिन से होता है। छठ पूजा में सूर्य देव की आराधना की जाती है। इस व्रत में छठी मैया की उपासना भी की जाती है। छठ पूजा का व्रत सुख शांति तथा अपनी संतान की दीर्घायु के लिए महिलाएं ये व्रत रखती है। मान्यता है कि छठ मैया का व्रत रखने वाले एवं विधि विधान से पूजा करने वाले दंपति को संतान सुख की प्राप्ति निश्चित रूप से होता है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि भी आती है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, अगर वो छठ का व्रत रखते हैं तो उसके जीवन में संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। हम जानते हैं कि आखिर छठ मैया कौन है। मान्यता है कि छठ देवी भगवान सूर्य की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य एवं जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे छठ पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है और संतान की प्राप्ति भी आसानी से हो जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठी देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पुराणों में
इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि की षष्ठी तिथि को की जाती है। इसलिए छठ मैया का पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। छठ पूजा के त्योहार में 4 दिनों का प्रमुख दिन माना जाता है। इस व्रत का प्रथम दिन नहाय खाए होता है। इस पूजा का प्रथम दिन नहाय खाए से शुरू होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य देव को साक्षी मानकर व्रत रखने का संकल्प लेती है। इस दिन व्रत से पूर्व नहाने के बाद सात्विक भोजन करना ही नहाय खाए कहलाता है। मुख्य तौर पर इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति या महिलाएं लौकी की सब्जी और चने की दाल ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन होता है खरना। छठ पूजा का अगला और प्रमुख दिन होता है खरना। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती है। इस दिन प्रमुख रूप से शाम के समय गुड़ की खीर बनाई जाती है। शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर चावल और गुड़ की खीर बना करके प्रसाद तैयार किया जाता है। भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद व्रती महिलाएं इस प्रसाद को ग्रहण करती है। उनके खाने के बाद ये प्रसाद घर के बाकी सदस्यों में भी बांटा जाता है। छठ के तीसरे दिन को छठ पूजा कहा जाता है। इसी दिन शाम के समय महिलाएं अपने घर के पास वाले तालाब में जाती है। अस्त होते हुए सूर्य को 3 बार अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने से पहले सूर्य देव को कई चीजें चढ़ाई जाती है, जैसे केला, गन्ना, नारियल एवं अन्य फल। तालाब पर छठ मैया की आराधना करने के बाद डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद घाट से घर लौटकर कोसी भरने की प्राचीन परंपरा निभाई जाती है। यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति मन्नत मांगता है इस दिन तो उसकी मन्नत निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। चौथा दिन होता है उगते हुए सूर्य को अर्घ देना। इसके साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाता है। छठ पूजा के बारे में एक कथा आती है। चूंकि छठ पूजा जो महत्वपूर्ण होता है, संतान की प्राप्ति या संतान से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में है उससे निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए छठ पूजा का व्रत काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके विषय में एक कथा आती है। छठ व्रत कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इसी बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का जब समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को भी पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया था। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पर्व बहुत ही अच्छे ढंग से मनाए जाते हैं। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं भी पूरी हुई तथा पांडवों का सारा राजपाट भी वापस मिल गया। इस तरह से छठ का पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप छठ का व्रत करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सूर्य और छठी माई धन, दौलत, नौकरी, व्यापार, अच्छी संतान और अच्छी सेहत सब कुछ देती है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जिनको संतान अभी तक नहीं हुआ है उनको संतान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाता है अगर आप छठ का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। त्वचा से संबंधित स्किन डिजीज जो भी आपके जीवन में है उससे भी छुटकारा आपको बहुत आसानी से मिल जाता है अगर आप छठ का पर्व करते हैं। जो छठ का व्रत नहीं कर सकते वह अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए 4 दिन तक भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करें। उन्हें आपको निश्चित रूप से तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और जल मिलाकर के उसे अर्घ देना चाहिए। इससे भी भगवान सूर्य अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन गुड़ और आटे की विशेष मिठाई ठेकुआ बनाई जाती है और इसे गरीबों,
और अन्य लोगों में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। ये ठेकुआ का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है छठ पूजा में, काफ़ी लोग इसे बनाते हैं और इसे आमतौर पर प्रसाद के रूप में बांटते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। छठ के तीसरे और चौथे दिन यानी जो संध्या का अर्घ होता है और फिर दूसरे दिन जो सुबह का अर्घ होता है, इस दोनों दिन निश्चित रूप से आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जो लोग छठ का व्रत रखते हैं उनका चरण छू करके आपको आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति आसानी से होने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग छठ के व्रत करते हैं या छठ से संबंध रखते हैं या छठ की पूजा में जाते हैं, उसको कुछ नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि छठ का जो व्रत है ये नियम निष्ठ का व्रत है। इसमें बहुत ज़्यादा नियम निष्ठा का ध्यान रखा जाता है। अगर आप इस नियम निष्ठ को ध्यान नहीं रखेंगे तो छठ का व्रत अपूर्ण होता है और षष्ठी माई रूठ भी जाती है। इससे आपको उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए इस व्रत को पूरा करने के लिए कुछ कड़े नियम है। यदि आप इन नियमों का पालन करते समय जरा भी गलती कर देते हैं तो छठी मैया रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको खास ध्यान रखना होता है। छोटे बच्चे को पूजा का कोई भी सामान आप छूने नहीं दें। यदि गलती से किसी बच्चे द्वारा ऐसा हो जाता है तो ध्यान रखें, ऐसे सामान का पूजा में इस्तेमाल ना करें। जब तक पूजा पूर्ण न हो जाए बच्चों को इससे दूर रखें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। छठ पूजा के समय व्रती या परिवार के सदस्यों के साथ कभी भी अभद्र भाषा का उपयोग न करें। साथ ही इस दौरान लड़ाई झगड़े चिकचिक भी ना करें। जो भी महिलाएं छठ मैया का व्रत रखते हैं वह इन सभी 4 दिनों तक पलंग या चारपाई पर न सोते हुए जमीन पर ही कपड़ा बिछाकर सोए, या जो पलंग जिसकी हाइट कम है उस पर आप सो सकते हैं, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। छठ पर्व के दौरान व्रती समेत पूरे परिवार के लोगों को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस समय किसी भी तरह का आपको मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट का सेवन करने से आप दूर रहें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। इस पर्व के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा का किसी भी चीज को छूने से पहले आपको हाथ अवश्य साफ कर लेना चाहिए। इस पर्व के दौरान सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। ऐसे में इनके लिए चांदी या आप स्टील या प्लास्टिक बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके लिए आप तांबे का बर्तन का इस्तेमाल करें, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। छठ का प्रसाद बनाने के लिए ऐसी जगह का चुनाव किया जाना चाहिए जहां पहले खाना ना बनता हो। छठ पूजा के दौरान गंदे कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है, अतः ऐसे में इन दिनों साफ सुथरे और शुद्ध कपड़े ही आपको पहनना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए छठ का व्रत करते हैं तो आपकी जो संतान की इच्छा है या आपके जीवन में अगर कोई स्किन डिजीज है तो उससे आपको छुटकारा निश्चित रूप से मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि आपके सगे संबंधी भी इस नियम को, इस पूजा को जान करके अपने जीवन में संतान की प्राप्ति कर सकते हैं और कोई अगर त्वचा की समस्या है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।